इस स्वर में देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ किस्म किस्म के लोग अपनी अपनी तहजीबी रिवायात के साथ बरसों से जिंदगी गुजारते चले आ रहे हैं, तो वहीं अवामुन्नास को हर तरह की सहूलियात व आसानियाँ फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से सरकार मुख्तलिफ मौक़ों पर बहुत सी योजनाओं का ऐलान करती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं से मुस्तफीज हों और फायदा उठाएं। आयुष्मान भारत योजना हुकूमत हिंद की एक बेहतरीन योजना है। आयुष्मान भारत योजना हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर सतह पर सेहत के मसाइल से निमटने के मकसद से शुरू की गई है, जिसमें खत्ते इफलास यानी गुर्बत की लकीर, BPL से नीचे खानदानों, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक की सालाना सरकारी इमदाद फराहम की जाती है, जो इलाज व मुआलजे के लिए खास है। इस स्कीम के तहत कोई भी उम्र रसीदा अफराद सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। मजीद खुशी की बात यह है कि 70 साल से जायद उम्र के अफराद आयुष्मान कार्ड बनवा कर आयुष्मान भारत योजना से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सामीन, इस दुनियाए रंगोबू में सैकड़ों जबानें बोली समझी जाती हैं, और जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि उर्दू हिंदी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबानें हैं। उनका दायरा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी जा पहुंचा है। लिहाजा अब गैर मुल्कों में भी खूब हिंदी उर्दू दोनों जबानें बोली समझी जा रही हैं। इसी पस मंजर में आज हमने एहतमाम किया है एक मकाले का। मौजू है गैर मुल्कों में फलती फूलती हिंदी जबान अदब का मंजर। मकाला निगान है जनाब डॉक्टर सैयद अहमद रिजवान। आज उर्दू की ऐनक से हम अपने सामीन को सफर कराएंगे गैर मुल्कों में फलती फूलती हिंदी जबान व अदब का पसे मंजर। दूर से कहीं लता हया साहिबा की नज्म याद आ रही है। चलिए जिक्र करता ही चलूं आपसे। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। जबान हिंदी सिर्फ हिंद की वादियों में समटी नहीं है, ये जबान तो अब बैनुल अक़वामी सतह पर अपने रंग बिखेर रही, अपनी खुशबू लुटा रही। जरा बर्रे सगीर से बाहर झांकें तो हमें पता चलता है 4200 लाख लोग हिंदी को अपनी पहली जबान की तरह बोलते हैं, और 1200 लाख लोग हिंदी को अपनी दूसरी जबान मानते हैं। हिंदी दुनिया की 10 सबसे ताकतवर जबानों में से एक है। ये मैं नहीं, यूनाइटेड नेशंस कह रहा। ये दुनिया में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में से भी एक है। अगर बुहराए अरब पे खड़े होके देखें तो अबू धाबी ने कानूनन हिंदी को तीसरी जबान की सनद भी दे दी है। अबू धाबी तो अबू धाबी, आसपास के जो छोटे मोटे ममालिक जैसे दुबई, ओमान, दोहा, कुवैत, बहरीन, ये सब हिंदी सोशल क्लब को बाखूबी जिंदा रखे हैं, जो सखावती और समाजी आसमान में हिंदी अदब का सतरंगी कौज़ क़ज़ा फैला रही है। आइए तो कुछ दरो दीवार खोलते हैं उन हिंदी कवि और लेखकों के ऊपर जो बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदी की खिदमत में मुलव्वस हैं। ये लोग अपने तजुर्बों को, अपने जज्बातों को और अपने इर्द गिर्द रोजमर्रा की जिंदगी को देवानगरी में कलमबंद करते हैं। अगर हम अटलांटिक के करीब जाएं तो मोहतरमा सुधा ओम धिगरा अमेरिका में हिंदी मदारिस खोलकर हिंदी की खिदमत कर रही हैं। बहुतेरे यूनिवर्सिटियों में खुद मुलाजमत लेकर गैर हिंदी तालिब इल्मों को अपने हिंदी के पाठ सिखा रही हैं। बहुत सारे हिंदी नाटकों को अपने हुनर से उन्होंने सजाया और संवारा भी है। इनके काम पे नजर डालें तो कहानियां, नॉवल, इंटरव्यू, मकाले
रसाले और अखबारों के कॉलम सबको हिंदी से इन्होंने सजाया है। इनकी कलम की शोहरत मेरा दावा है तलाश पहचान की, सफर यादों की, परिक्रमा वसूली। माँ ने कहा था जैसे अदबी करामात की वजह से अदबी हलकों में हलचल मचा रही है। हिंदी और अमेरिका की बात हो और सुश्री लावण्या शाह का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। आपने अपने वालिद माजिद से हिंदी अदब विरासत में लिया है। बचपन की घुट्टी और घर की फिजा में हिंदी अदब घुला मिला सा था। सुश्री शाह अमेरिका में रहते हुए महाभारत सीरीज के लिए दोहे भी लिख चुकी हैं। सुश्री शाह ने श्री नरेंद्र शर्मा और सुश्री लता मंगेशकर के लिए हिंदी रेडियो के जरिए खराज अकीदत भी पेश की। सुश्री शाह की पेशकश फिर गा उठा प्रवासी अदबी हलकों में खासी शोर मचा रही है। आज भी पढ़ने वाले जो बाहर रहते हुए हिंदुस्तानी हैं उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। अपने सुंदर कांड को हिंदी के लफ्ज और जज्बात दिए और अपनी अदबी मकबूलियत को और बढ़ावा दे दिया। एक और नाम जो अमेरिका की हिंदी अदब के खजाने में सरे फेरिस्त है वो है डॉक्टर अनीता कपूर का। इनकी कविताएं, कहानियां, सहाफी कॉलम और किताबों के तर्जुमों ने हिंदी अदब को और मजबूत किया है। डॉक्टर अनीता कपूर को हिंदू मंदिरों और सकाफती इदारों में हिंदी अदब को मकबूल करने के लिए कई अवार्डों से भी नवाजा गया है। आपका दर दौलत अमेरिका के फ्रेमोंट शहर में मौजूद है। बरतानवी हुकूमत ने भी हिंदी अदीबों को वो मौका दिया जहां हिंदी का परचम सरबुलंद किया गया। मोहतरम तजेंद्र शर्मा हिंदी अदबी खिदमत के जानिब से यूनाइटेड किंगडम में कथा यूके के सेक्रेटरी ओहदे पे मुकीम है। बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर आपके बनाए इदारे इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट की बड़ी पूछ है जो हिंदी के अदीबों को अवार्ड देती है, उनकी हौसला अफजाई करती है। हिंदी किसी एक खित्ते की मोहताज नहीं। मोहतरमा ज़किया ज़ुबैरी हिंदी की खिदमत कर रही हैं, बावजूद वो लेबर पार्टी के कामों में पूरी तरह से मुलव्विस हैं। बचपन से ही कविता और कहानियों को लिखती पली बड़ी हैं। उन्होंने बहुतेरे हिंदी ड्रामे कहानियों को स्टेज तक पहुंचाया, मगर हमेशा दूसरे हिंदी अदीबों के लिए, खुद के लिए नहीं। कथा युगे की 14 उर्दू कहानियों को बखूबी हिंदी तर्जुमा करके उन्होंने कई नई अयाम खोल दिए तर्जुमे के अदीब हलकों में। हिंदी रिसालों की खिदमत की बात हो और जनाब पद्वेश गुप्त को याद ना किया जाए तो हिंदी अदब पे जुल्म होगा। तकरीबन 20 कवि सम्मेलनों की निजामत आपने बरतानिया में की और यूरोप के अलग अलग मुमालिक में जाके हिंदी की धूम मचा दी। पुरवाई बरतानिया से शाया होने अपनी खिदमत दी एडिटर की ओहदे पर। सिर्फ पुरवाही नहीं, एक और रिसाला प्रवासी टुडे मैगजीन को भी 8 सालों तक एडिटरशिप से सींचा और लोगों के बीच इस रिसाले को भी मुस्तनद कर दिया। जनाब गुप्त की किताबें प्रवासी पुत्र तारकीन वतन की रोजमर्रा की जद्दोजहद को बखूबी बयान करती हैं। हर कोई जो समुंदर पार करके जाता है उसको जैसे लगता है कि प्रवासी पुत्र उसकी अपनी कहानी है। तहकीकी अदब की बात करें तो सुश्री कविता वाचवानवी एक ऐसी कवित्री हैं जो अपने नाम का हक और मादरी जबान हिंदी का हक बखूबी अदा कर रही। उनकी कविताओं का मजमुआ मैं चल तो दूं, हिंदी की लुगत, निराला काव्य कविता की जातीयता, महर्षि दयानंद और उनकी योग निष्ठा हिंदी जबान के बेहतरीन दमखम फराहम करने वाली किताबें हैं। जनाब संदीप नैयर ने काफी वक्त हिंदुस्तान में बिताया और जब रोजगार से फारिग हो गए तो यूरोप में बस गए। अकेले यूरोप में नहीं बसे, हिंद और हिंदी दोनों को ले जाके यूरोप में एक नया अयाम दिया। यूरोप में रहते हुए उनका नॉवल समर सिद्धा मंजरे आम आया और खुद में मकबूल होके हिंदी को भी मकबूल कर दिया। उनकी लिखावट में मोहब्बत, दर्द और बदले के रंग दिखते हैं। उनकी कहानियों का मजमुआ रुमानी और शहवत अंगेज जज्बातों से भरा हुआ है। ना चाहकर भी उर्दू अदब की मशहूर कातिब इस्मत चुगताई की याद दिला देती है ये किताब। मोहतरमा शिखा वाशणे ने यूरोप हिंदी अदब को अपने सफरनामे स्मृतियों में रूस का तोहफा दिया। यूके की तरफ से सुश्री वाशणे को महावीर प्रसाद त्रिवेदी पत्रकारिता अवार्ड से नवाजा गया। लंदन डायरी अखबार में आपके कॉलम कारीन को बहुत पसंद करा गया। अवार्ड की बात करें तो नए लिखने वालों में हिंदी अदब को इज्जत बख्शने वालों में कवित्री तिथि दानी का नाम भी सरे फेरिस्त है। आपकी किताब प्रार्थनारत में बतखें बहुत मकबूल हुई और हिंदी गौरव सम्मान और डॉक्टर लक्ष्मी मल सियासी हिंदी साहित्य प्रकाश अनुदान योजना के तहत आपको एहतराम बख्शा गया। ये तो हिंदी अदब का फलता फूलता चमन था जो जामे दरसगाहों या यूनिवर्सिटियों में भी अपने दरवाजे शोबा हिंदी के लिए खोल रहा था। डॉक्टर शेजल कौशल सोफिया यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर साल लेक्चर के लिए बुलाई जाती हैं। ये हिंदी की मकबूलियत का बहुत बड़ा सबूत है कि कोरोना काल में भी डॉक्टर शेजल कौशल को बल्गेरिया ने दावत दी कि वो शोबा उर्दू को अपने कलाम से नवाजें और वहाँ की कुतुबखाने में उनकी किताब जिसका उन्वान है वास्तव में बाकायदा सजी हुई है। हिंदी की मकबूलियत का सबूत ही तो है कि आगरा में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी गैर मुल्की तालिब इल्म से भरा रहता है और
अर्जियों के गत्थे लगे होते हैं। शोबाए दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में हिंदी के शोबे खुल रहे हैं, मकबूल हो रहे हैं, फिर चाहे वो जर्मनी हो या जापान, अमेरिका हो या कोरिया, रूस हो या कनाडा, हिंदी के आशिकों ने हिंदी को एक बैनुल अक़वामी जबान का दर्जा दिलवा ही दिया है। हिंदी फिल्में और हिंदी डायस्पोरा जो पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, वो भी हिंदी जबान और अदब को फलने फूलने में बहुत मदद कर रहा है। जगह जगह हिंदी फिल्म फेस्टिवल लगाए जा रहे हैं, हिंदी डॉक्यूमेंट्रियां बन रही हैं, और अब हम देखें तो बहुत से ऐसे फिरंग हैं जो हमसे अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप सबको अलविदा कहने से पहले गांधी जी की कही बात हिंदी के लिए मैं आपसे बांट लूं। दिल की कोई जबान ही है, दिल दिल से बातचीत करता है, और हिंदी दिल की ही तो जबान है। शुक्रिया। सामीन, अभी आप गैर मुल्कों में फलती फूलती हिंदी ज़बान व अदब का पस मंजर के उन्वान से एक मकाला समाअत फरमा रहे थे। मकाला निगार थे जनाब डॉक्टर सैयद अहमद रिजवान। इसके अलावा सामीन, बेटियां किसी भी मुआशरे का कीमती सरमाया होती हैं। खानदान और मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की तामीर और तरक्की में बेटियों का किरदार अपनी जगह मुसल्लम है, जिसका कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। खास तौर पर तालीम याफ्ता बेटियां मुआशरे में एक मजबूत और खुशहाल मुस्तकबिल का पेश ख़ीमा होती हैं। इसीलिए आज के वक्त में जहां बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है, तो वहीं उनकी खुशहाली मुआशरती तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद भी है। यही वजह है कि बेटियों को घर की रहमत कहा गया है। बाद अजी महफिल के माहौल को तब्दील करते हैं, और अब कलाम शायर के तहत समाअत फरमाए जनाब प्रभात कुमार सरवर लखनवी साहब का ये शेरी कलाम। हजरात, गजल के पहले चंद कतार पेश हैं। अर्ज किया है कि मेरे ख्वाबों का सिलसिला हो जा, मेरे ख्वाबों का सिलसिला हो जा, दिल की राहों में आसरा हो जा, दिल की राहों में आसरा हो जा। तुझको सोचा है कितनी शिद्दत से, तुझको सोचा है कितनी शिद्दत से, तू जो चाहे तो बेवफा हो जा, तू जो चाहे तो बेवफा हो जा। अगला कता देखिए कि जिंदगी की राह में बेआसरा हो जाऊंगा, जिंदगी की राह में बेआसरा हो जाऊंगा, जब तुम्हारी याद से मैं बेवफा हो जाऊंगा, जब तुम्हारी याद से मैं बेवफा हो जाऊंगा। आंसुओं ने है कहा तन्हाइयों से अब यही, आंसुओं ने है कहा तन्हाइयों से अब यही, आंख से टपका अगर फिर काफिला हो जाऊंगा, आंख से टपका अगर फिर काफिला हो जाऊंगा। और ये आखिरी कथा देखिए कि इंसान ये दुनिया छोड़ के जाता है तो क्या छोड़ के जाता है। अर्ज किया है कि जमीन ही नहीं आसमां छोड़ दूंगा, जमीन ही नहीं आसमां छोड़ दूंगा, न जाने किसे मैं कहाँ छोड़ दूंगा। और अगर याद आऊंगा आंसू जो बनकर, अगर याद आऊंगा आंसू जो बनकर, तुम्हारे लिए दास्तां छोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए दास्तां छोड़ दूंगा। हजरात, गजल के चंद अशार पेशे खिदमत है। जब भी तेरी कभी कमी होगी, जब भी तेरी कभी कमी होगी, सूनी सूनी सी जिंदगी होगी। आँख ढूंढेगी हर तरफ तुझको, आँख ढूंढेगी हर तरफ तुझको, पर अंधेरों में हर गली होगी। और क्या है कि कोई खुशबू न होगी फूलों में, कोई खुशबू न होगी फूलों में, रोई रोई सी हर कली होगी, रोई रोई सी हर कली होगी। और क्या है कि याद आऊंगा जो कभी तुझको, याद आऊंगा जो कभी तुझको, तेरी आंखों में भी नमी होगी, तेरी आंखों में भी नमी होगी। और साथ चलने को मैं नहीं कहता, साथ चलने को मैं नहीं कहता, बदनसीबी कहीं खड़ी होगी, बदनसीबी कहीं खड़ी होगी। और अर्ज किया है कि आंसुओं का हिसाब रखता हूँ, आंसुओं का हिसाब रखता हूँ, वरना दौलत की फिर कमी होगी, वरना दौलत की फिर कमी होगी। और ये खास तवज्जो इस शेर पे कि कोई आकर वहाँ नहीं रोया, कोई आकर वहाँ नहीं रोया, एक शायर की खुदकुशी होगी, एक शायर की खुदकुशी होगी। और मख्ता पेशे खिदमत है गजल का कि होगी दुनिया ये साथ तेरे ही, होगी दुनिया ये साथ तेरे ही, एक सरवर की बस कमी होगी, एक सरवर की बस कमी होगी। हजरात, दूसरी गजल के चंद अशार पेशे खिदमत है। मतलब पेश करता हूँ कि क्या कहें क्या बात बन कर रह गई, क्या कहें क्या बात बन कर रह गई, बेबसी सौगात बन कर रह गई। शेर देखिए कि आंसुओं ने है सताया इस तरह, आंसुओं ने है सताया इस तरह, जिंदगी बरसात बनकर रह गई, जिंदगी बरसात बनकर रह गई। और क्या है कि अपनी किस्मत में उजाले थे कहाँ, अपनी किस्मत में उजाले थे कहाँ, हर शहर एक रात बनकर रह गई, हर शहर एक रात बनकर रह गई। और क्या है कि क्या बताएं जिंदगी में क्या मिला, क्या बताएं जिंदगी में क्या मिला, दिल लगी जज्बात बनकर रह गई, दिल लगी जज्बात बनकर रह गई। क्या कहें क्या बात बनकर रह गई, बेबसी सौगात बनकर रह गई। और अगली गजल का मतलब पेशे खिदमत है, तरन्नुम समाअत फरमाइए।
میں وہ عشق ہوں جو گرا نہیں، میں وہ عشق ہوں جو گرا نہیں، میں وہ درد ہوں جو ہوا نہیں، میں وہ عشق ہوں جو گرا نہیں، میں وہ درد ہوں جو ہوا نہیں، میرے زخم کی یہ صدا رہی، میرے زخم کی یہ صدا رہی، کبھی آنسوؤں سے بھرا نہیں، کبھی آنسوؤں سے بھرا نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ میں نے زندگی کا سفر کیا، میں نے زندگی کا سفر کیا، کبھی 2 قدم بھی چلا نہیں، میں نے زندگی کا سفر کیا، کبھی 2 قدم بھی چلا نہیں۔ حضرات اس شعر پہ خاص توجہ۔ وہ جو کھو گیا وہ نصیب تھا، وہ جو کھو گیا وہ نصیب تھا، جو ہے مل گیا وہ ملا نہیں، وہ جو کھو گیا وہ نصیب تھا، جو ہے مل گیا وہ ملا نہیں۔ حضرات آخری شعر پیش خدمت ہے کہ میں نے آنسوؤں سے جو لکھ دیا، میں نے آنسوؤں سے جو لکھ دیا، ابھی اس کو تو نے پڑھا نہیں، میں نے آنسوؤں سے جو لکھ دیا، ابھی اس کو تو نے پڑھا نہیں، میں وہ عشق ہوں جو گرا نہیں، میں وہ درد ہوں جو ہوا نہیں۔ اگلی غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ جس سے ملتا تھا زندگی کی طرح، جس سے ملتا تھا زندگی کی طرح، اب تو ملتا ہوں اجنبی کی طرح، جس سے ملتا تھا زندگی کی طرح، اب تو ملتا ہوں اجنبی کی طرح۔ عرض کیا ہے کہ اشک بن کر نکل کے آؤں گا، اشک بن کر نکل کے آؤں گا، تیری آنکھوں میں ہوں نمی کی طرح، اشک بن کر نکل کے آؤں گا، تیری آنکھوں میں ہوں نمی کی طرح، اس کی تنہائیوں میں کھو جاؤں، اس کی تنہائیوں میں کھو جاؤں، جس میں رہتا ہے بے بسی کی طرح، جس میں رہتا ہے بے بسی کی طرح، جس سے ملتا تھا زندگی کی طرح، اب تو ملتا ہوں اجنبی کی طرح۔ عرض کیا ہے کہ حادثوں نے یہی سکھایا ہے، حادثوں نے یہی سکھایا ہے، غم سے ملتا ہوں اب خوشی کی طرح، غم سے ملتا ہوں اب خوشی کی طرح۔ اور حضرات اس شعر پہ خاص توجہ کہ مرنے جینے میں فرق اتنا ہے، مرنے جینے میں فرق اتنا ہے، سانس لیتا ہوں خودکشی کی طرح، جس سے ملتا تھا زندگی کی طرح، اب تو ملتا ہوں اجنبی کی طرح۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ رات کالی ہے غم نہیں سرور، رات کالی ہے غم نہیں سرور، ایک جگنو ہے روشنی کی طرح، ایک جگنو ہے روشنی کی طرح، جس سے ملتا تھا زندگی کی طرح، اب تو ملتا ہوں اجنبی کی طرح۔ ایک نظم کے کچھ بند سن لیجئے۔ اس کا عنوان ہے تمہارے لیے۔ تیرے ہاتھ میں تیرا جام ہو، تیرے ہاتھ میں تیرا جام ہو، تجھے زندگی سے بھی کام ہو، تو جہاں میں ذکر وفا بنے، تیری زندگی میں نشام ہو، تیری بے بسی میرے ساتھ ہو، تیری بے کسی میرے ساتھ ہو، تیری بے بسی میرے ساتھ ہو، تیری بے کسی میرے ساتھ ہو، تو جہاں میں غم سے جدا رہے، میری ہر خوشی تیرے ساتھ ہو، تیرے آنسوؤں پہ ہے حق میرا، تیری آنکھ میں نہیں آئیں گے، تیرے آنسوؤں پہ ہے حق میرا، تیری آنکھ میں نہیں آئیں گے، میری دوستی کی ہے یہ صدا، تیرے غم کو ہم بھی بلائیں گے، تیرے ہاتھ میں تیرا جام ہو، تجھے زندگی سے بھی کام ہو، تو جہاں میں ذکر وفا بنے، تیری زندگی میں نشام ہو۔ سامعین، ابھی آپ جناب پربھات کمار سرور لکھنوی صاحب سے ان کا شعری کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے علاوہ سامعین، آج کا ہمارا اردو پروگرام آپ حضرات کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور واقف کرائیں۔ آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے بھی مطلع کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو کاریکرم دوارا کیندر نردیشک 18 ودھان سبھا مارگ، آکاشوانی لکھنؤ، پن کوڈ نمبر ہے 226001۔ اسی طرح آپ ہمیں میل کے ذریعے بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ہے pkldlko@gmail.com۔ اور اب اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اردو کارکرم۔ یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے 747 کلو ہرٹز پر۔